संकट मोचन श्री हनुमान। कुछ दिन पूर्व वाराणसी में एक साधु स्वभाव के सरल निश्चल व्यक्ति रहते थे। वो सिख थे। उनका नाम राम नारायण सिंह था। वह सिद्ध पुरुष थे। उनका एक मात्र पुत्र क्षय का भयंकर रोग से ग्रसित हो गया। सरदार जी की परेशानी मुझसे देखी नहीं गई। मैंने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। वे मुस्कुरा कर बोले, मैं इसे स्वस्थ कर लूँगा, इसके लिए मुझे बल देनी पड़ेगी। मेरी आयु ज्योतिष के अनुसार 64 वर्ष की है। 2 वर्ष का बलिदान कर दूँगा। उन्होंने कौन सी क्रिया की वह तो मुझे मालूम नहीं थी। देखते देखते बालक स्वस्थ होने लगा। सरदार जी 62 वर्ष आया तो उनसे बोले, मैं जाने वाला हूँ। मैंने विश्वास कर नहीं किया। वे सचमुच उसी ओर चले गए। श्री राम नारायण सिंह नेपाल के घना संबंध था। उनके गुरु एक 85 वर्ष के नेपाली सज्जन थे जो 8 वर्षों नेपाल सरकार के विदेश मंत्री रह चुके थे। वाराणसी में अज्ञात वास कर रहे थे। उनका जीवन अद्भुत चमत्कारपूर्ण था। एक दिन हनुमान जी की चर्चा चली तो तांत्रिक वासना हनुमान जी के कितना महत्वपूर्ण स्थान है मैंने उन्हीं के सत्संग सुना था। हनुमान जी अभी सदैह हमारे मध्य वर्तमान में हैं। नेपाल के घनघोर जंगल में साधारण मानवगम्य शरीर, उसमें तपस्वियों का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे साक्षात्कार 2 घटनाएं बतलाईं। उन सज्जनों से परिचय करा दिया। मेरा आग्रह करने पर उन सज्जनों तथा सिंह जी की पर नेपाल जाने का कार्यक्रम बना, पर कोई बाधा आती रही। वाराणसी में के एक सज्जन हैं जो पहले नगर पहाड़ पर कुछ उच्च पद पर थे। उनके गुरु एक सिद्ध पुरुष थे जिनके आश्चर्य तमाशे हमने स्वयं भी सुने थे। आज तक पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी घटनाएं तमाशा ही करता है। उनके पास जब कोई आता, बड़ा संकट तो लेकर आता, तो कोई पसीज जाते और इतना ही कहते, जाओ माँ को जो इच्छा हो तो करेंगी, और काम हो जाता। एक बार एक स्त्री अपने माणासन बालक को लेकर आई और रख दे रोने लगी। उनकी कातरता देख महात्मा जी गुदन हो उठे, कह उठे, जाओ ये ठीक हो जाएगा। यह स्त्री प्रसन्न होकर बदन में स्वस्थ बालक को लेकर चली गई। पर महात्मा जी बहुत व्याकुल होकर तड़पने लगे, छटपटाने लगे और उन्होंने कहा, सदैव माँ की इच्छा का काम होता है। आज मैं इतना अभिमानी हो गया कि मेरी इच्छा से काम होने लगा। मुझे धिक्कार है। ये सब मेरा कल्याण इसी में है कि संसार छोड़ दो। बस 2 दिन के भीतर उनका शरीर शांत हो गया। वे महात्मा हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उनके पास हनुमान उपासना के अतिरिक्त हस्तलिखित पुस्तक थी जो ऊपर लिखित मित्र ने आपस में वितरण करने के लिए 250 प्रतियाँ छपवा ली थी। हिंदू देव परिवार में हनुमान जी एक देवता थे जो 3 दिव्य गुणों समुच्च अखंड ब्रह्मचर्य, अतुल शीर्ष, अनुपम पांडित ब्रह्मचर्य तपस्या में ही उनका मृत्यु को मार डाला था। जो मृत्यु जिसे निर्भीक संसार अतुल पराक्रमी लोग होगा, उसका ही प्रकांड ज्ञान ब्रह्मचर्य को वरदान है। आजकल के पढ़े लिखे भारतीय युवकों में प्रायः शंका उत्पन्न होती है, हनुमान नामक कोई कवि रहा होगा। यदि कवि था तो इतना विद्वान गुणवान कैसे हो सकता है? ऐसी शंका करने वाले वेदों को और से बहुत से लोग मिलेंगे, किंतु स्वयं वैज्ञानिक खोज अनेक भूलों को भूल सिद्ध करती है कि उत्तरी अमेरिका न्यूयॉर्क प्रदेशिक सोंडिया नामक स्थान पर एक गुफा मिली है जिसमें ईसा के 10,000 पहले औजार मिले हैं। उनमें अन्य स्थानों पर 6800 वर्ष पहले का एक बाल शव मिला जिसमें दफनाकर पहले
सिंदूर से रो दिया गया था। अमेरिका प्राचीन भारत पाताल लोक था, यह सिद्ध हो चुका है। दक्षिण अमेरिका में प्रातमय सभ्यता, स्वर्ण मंदिर, कला, मूर्तियाँ, लिपि ग्रंथ हैं। ऐसे युग में हनुमान श्री हनुमान बहुत ही परिमार्जित परिष्कृत सभ्यता के महान प्रतीक कड़ी के जोड़ रहे हैं। जो नए पढ़े लिखे लोगों को अविश्वास क्यों होता है? संसार के सभी लोग अच्छे हो जाते हैं, किंतु अविश्वास कोई औषध नहीं है। धन्यवाद। हनुमान में बहुत बड़ी शक्ति है, इस तथ्य से मालूम होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत